देखिए आज फिर पढ़ने वाले हैं तब हम लोग अयुग्म विकल्पी क्रिया। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? युग्म विकल्पी, यानी कि जो भी चीजें देखी है किस पर थी? समजात गुणसूत्र पर, होमोजाइगस क्रोमोसोम पर। अब ये क्या कंडीशन है? नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। सिंपल सा बात है कि यहां पे जो भी हम एलील देखने वाले हैं, जो भी जोड़ी मिलेगी गुणसूत्रों की, वो एक समान नहीं होगी। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस पैटर्न में नहीं है ये, बस केवल जानने के लिए ध्यान में रखिएगा। याद रखना हो रख लीजिएगा, छोड़ना हो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसको हम बोलते हैं पूरक जीन। ठीक है, अब इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहे, सुनिएगा। जब दो जीन प्रभावी स्थिति में एक साथ आते हैं तभी लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ये मिटा देगा स्टेटमेंट, लिखना है किसी को तो लिख लो खुद से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब दो जीन प्रभावी स्थिति में एक साथ आएंगे तब जाकर के लक्षण प्रकट होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका? लेथाइरस ओडोरेटस, याद है? जंगली मटर। अच्छा, मटर का पुष्प किस रंग का होता है? वो बैगनी। ठीक है, बैगनी जो है ये प्रभावी रंग है। ठीक है, सफेद जो है अप्रभावी रंग है। तो कभी कभी आपको ना मटर के पौधे में बैगनी रंग तो हमेशा दिखाई देगा, लेकिन किसी किसी मटर के पौधे में क्या दिखाई देगा आपको? सफेद रंग। तो सफेद रंग का होना पुष्प का, वो उसका क्या है? अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो हमने लिया क्या? जंगली मटर। और इस जंगली मटर में हम देख रहे हैं क्या? एक लक्षण, और वो लक्षण किसका है? इसके पुष्प का रंग, यानी कि इसके फ्लावर का कलर देखने वाले हैं लक्षण के रूप में। ठीक है, अब इसके फ्लावर के कलर को लाने के लिए तो अकेला जीन ही जिम्मेदार है, और वो है कैपिटल पी और पी। ठीक है, यानी कि जो इसके लक्षण लाने वाला है, जंगली मटर का जो पुष्प का रंग कैसा होने वाला? बैगनी। ये भी लिख देता हूं कि बैगनी रंग लाने के लिए कौन जिम्मेदार? कैपिटल पी और कैपिटल पी। लेकिन ये एक प्रकार का क्या है? अयुग्म विकल्पी क्रिया है, यानी कि जो ये एलील बनेगा वो एक समान गुणसूत्र पर नहीं बनेगा। पहला तो कंडीशन यही है कि क्या होगा? ये एक प्रकार का नॉन एलेलिक इंटरैक्शन होगा। जाहिर सी बात है कि ये वाला पी और ये वाला पी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। ठीक है, पहला कंडीशन पार कर दिया हमने। दूसरा क्या बोला कि ये जब कैपिटल पी मिल गया तो क्या हो जाएगा? पुष्प का रंग बैगनी आना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि ये एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, इसके साथ किसी और जीन को आना पड़ेगा, तभी जाकर के इस कैपिटल पी और कैपिटल पी का लक्षण क्या होगा? बैगनी होगा। और जो इसके बाजू में आएगा ना, यहां जो आने वाला है वो भी कैसा आना चाहिए? प्रभावी स्थिति में आना चाहिए। क्या कुछ हद तक बात दिमाग में गई? क्या चीज? ये कैपिटल पी एक प्रकार का एलील है, लेकिन कैसा एलील है? अयुग्म विकल्पी, नॉन एलेलिक कंडीशन है ये। ठीक है, दोनों के दोनों जीन क्या होंगे? अलग अलग गुणसूत्र पर होंगे, होमोजाइगस पर नहीं। कहां होंगे? हेट्रोजाइगस वाली स्थिति होगी। समजात नहीं होंगे, क्या होंगे? असमजात होंगे। चलो, दूसरा कि जब ये मिल गया, एलील बन गया, ठीक है, तो पुष्प का रंग क्या हो जाना चाहिए? बैगनी होना चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं होगा, क्योंकि ये है एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जब तक इसके बाजू में कोई नहीं आएगा, और वो भी किसी स्थिति में आना चाहिए? प्रभावी स्थिति में, तब तक इसका कलर बैगनी नहीं हो। ठीक है,
चलो हम लेकर के आते हैं। वो जिन कौन सा है जो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा? वो है कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, ला दिया गया प्रभावी स्थिति में, लेकिन हमने क्या किया, पूरा शुद्ध लिखा है। ठीक है, तो यहां से एक कंडीशन याद रखना कि जैसे ही हमने ये लिखा पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा? बैगनी। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, देखो। पहला कंडीशन, कैपिटल सी स्मॉल सी, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, दोनों अलग अलग चीजें। कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। बताओ पुष्प का रंग बनेगा कि नहीं बनेगा? और बनेगा तो किस रंग का बनेगा? खुद से सोचो। स्टेटमेंट याद है कि भाई साहब ये आपका जो पी है ये क्या करेगा? पुष्प का लक्षण लेकर के आएगा, लेकिन अकेले नहीं ला सकता है, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन आना चाहिए। और वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन कौन है? सी है। और साथ ही साथ कैसे आना चाहिए? प्रभावी स्थिति में। देखो प्रभावी स्थिति में है क्या, है ना? देखो ये भी प्रभावी स्थिति में है। शुद्ध और अशुद्ध की बात हमने शुरू में भी बोला था ना कि नहीं करना है हमें। शुद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये वाला एलील प्रभावी स्थिति में है? ये वाला एलील प्रभावी स्थिति में है, तो पुष्प का रंग कैसा होगा? बैगनी होगा। बात समझे? एक दूसरा कंडीशन, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी, ये प्रभावी है, ये भी प्रभावी स्थिति में है, यहां पर भी पुष्प का रंग कैसा होगा? बैगनी होगा। एक तीसरा कंडीशन, कैपिटल सी, स्मॉल पी कैसा होगा? सफेद। काहे? क्योंकि भाई साहब हमको क्या करना है, ये तो ठीक है, इसके साथ आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आया भी है। किस स्थिति में है ये? प्रभावी स्थिति में। लेकिन ये किस स्थिति में है? अप्रभावी स्थिति में। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसका कलर जो है रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन मतलब सफेद। ठीक है, एक और कंडीशन बन सकता है क्या? एक चौथा कंडीशन भी बन सकता है, स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल पी। जितना आपको कंडीशन बनाना हो बना लो। इसी स्थिति में भी क्या होगा बच्चा? रंगहीन ही होगा, सफेद ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री जिन, पूरक जिन। और इसके लिए याद रखिएगा कि ये स्थिति कहां पर देखने को मिलती है हमको? जंगली मटर में। और जंगली मटर में जो पुष्प का रंग होता है उसको लाने के लिए कौन सा जिन जिम्मेदार है आपका? कैपिटल पी या फिर पी, जो आपको याद रखना है रख लीजिए, बशर्ते इसके साथ कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री जिन आना चाहिए। और वो भी किस स्थिति में? प्रभावी स्थिति में। और इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्रभावी स्थिति में, तभी जाकर के लक्षण दिखे। डन। किसमें? फोर्थ वाले में अप्रभावी है। हाँ, तो मैंने लिखा तो है रंगहीन। रंगहीन माने सफेद, सही तो है। कलर लाना है अगर आपको बैगनी, तो दोनों होना चाहिए किसी स्थिति में? प्रभावी स्थिति में। किसका? सेम का पुष्प। ये मटर के पुष्प की बात कर रहे थे हम। पुष्प नहीं, सेम होता है ना दो कलर का, वो बोल रही है। हाँ, सेम का जो फली होता है, फली बोलते हैं उसको। हाँ, सेम की बात कर रहे थे, इस वाले की, इसके अंदर दाने होते हैं। नहीं, ये पूरी कहलाती है फली। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इसका बीज, सीड। समझे? किसका? हाँ, तो उसका सफेद रंग प्रभावी, एक मिनट सॉरी, उसका भी बैगनी रंग प्रभावी है। हाँ, उसकी वैरायटी होती है। ज्यादातर आप सेम देखोगे तो कुछ बैगनी दिखाई देंगे और कुछ क्या दिखाई देंगे? सफेद। तो दोनों अलग अलग कंडीशन। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट क्या है आपका? हाँ, हरे रंग का भी रहता है बाबू। एपीस्टेटिक जिन। चैप्टर देखिए, समझ में आएगा आपको। कितना रह गया अभी? नहीं, कम से कम ये हफ्ता पूरा, कम से कम ये हफ्ता। चलिए आगे देखिए, एपिस्टेटिक जिन के बारे में बात करें। एपिस्टेटिक जिन जो है, इसको हम इंडिकेशन देते हैं कैपिटल आई से।
ठीक है, कैपिटल आई है तो वो क्या है, एपीस्टेटिक जीन है। अब स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा जीन जो अपने साथ आने वाले अयुग्म विकल्पी यानी कि नॉन एलील, एक ऐसा जीन जो अपने साथ आने वाले अयुग्म विकल्पी के लक्षण को प्रकट होने नहीं देता है। पहले पढ़ो, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक नहीं कुछ पल्ले पड़े स्टेटमेंट में तब तक पढ़ो। ये एपिस्टेटिक जो है, जैसे आप वहां पे कैपिटल है, हाँ, स्मॉल है के साथ जुड़े रहते हैं। किसी के साथ जुड़े मतलब उससे नहीं है। अगर वो घुसा तो क्या करेगा, लक्षण को प्रकट होने नहीं देगा। कौन से लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, यहां देखिए, जैसे हमने लिखा है कैपिटल बी, ठीक है। अब ये कैपिटल बी एक ऐसा जीन है जो कुत्ते के बाल का रंग का डिसीजन लेता है, कुत्ते के बाल का रंग, ठीक है। अब कुत्ता का अगर कैपिटल बी जीन हुआ तो कुत्ते का बाल का रंग याद रखना कैसा होगा, काला। तो काला क्या हो गया, प्रभावी, ठीक है। और अगर स्मॉल बी की बात करें तो सेम चीज, कुत्ते के बाल का रंग होगा लेकिन कैसा होगा, भूरा, ठीक है। तो ये काला होना क्या हो गया बच्चा, प्रभावी, और ये भूरा होना क्या है, अप्रभावी। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगर कैपिटल बी और कैपिटल बी हुआ तो उस कुत्ते के बाल का रंग कैसा होगा, काला होगा। कैपिटल बी या स्मॉल बी हुआ तब भी कैसा होगा, काला होगा, ठीक है। स्मॉल बी हुआ तो कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है, यही स्थिति है। अब हमने 2 जीन देख लिया। तीसरा कैपिटल आई, ये क्या है, एक प्रकार का एपीस्टेटिक जीन, ठीक है। चौथा स्मॉल आई, ये है एक प्रकार का निष्क्रिय जीन। इसके होने और ना होने से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, ये निष्क्रिय होता है, न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल जीन बोलते हैं। अब ये क्यों आ रहा है, रीजन है कि भाई कैपिटल आई आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, स्मॉल आई, तभी तो इसका एलील बनेगा ना। चलो, ये चारों खत्म हुआ। कैपिटल बी कुत्ते का बाल का रंग काला लेकर आएगा, स्मॉल बी कुत्ते का बाल का रंग भूरा लेकर आएगा। कैपिटल बी प्रभावी है, स्मॉल बी अप्रभावी है। कैपिटल आई क्या है, एक प्रकार का एपीस्टेटिक जीन है, और स्मॉल आई क्या है, निष्क्रिय जीन है, न्यूट्रल जीन है। इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक कंडीशन, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई या स्मॉल आई, बताओ कैसा रंग होगा कुत्ते के बाल का, भूरा, 110%। कैपिटल बी या स्मॉल बी तो लाना चाहिए अपना लक्षण, है ना। क्या लक्षण लेकर आएगा, काला, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कैपिटल आई एपीस्टेटिक जीन। अब बताओ कि क्या वो लाने देगा लक्षण, क्या नहीं लाने देगा। और उसके बाजू में क्या है, निष्क्रिय जीन, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। बात समझ में आई। ये तीसरा ये रहा आई, एपीस्टेटिक जीन। और एपीस्टेटिक जीन का स्टेटमेंट क्या दिया हमने, एक ऐसा जीन जो अपने साथ आने वाले अयुग्म विकल्पी जीन को लक्षण प्रकट करने देगा। और इसके बाजू में जो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी दिख रहा है ना, ये क्या है, नॉन एलील है। यानी कि एक अगर 1 नंबर होगा तो दूसरा 2 नंबर। कहने का मतलब 1 2 से नहीं है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। ये अगर कैपिटल बी यहां दिख रहा है तो स्मॉल बी यहां है। अब देखो तो दोनों क्या है, असमजात है। असमजात है तो क्या बोलेंगे, अयुग्म विकल्पी, नॉन एलील बोलेंगे। यही तो स्टेटमेंट दिया था कि एक ऐसा जीन जो अपने साथ आने वाले अयुग्म विकल्पी को लक्षण प्रकट करने नहीं देगा। हाँ, इसको हटा दो, अब लक्षण दिख जाएगा क्या, काला। लेकिन अगर ये रहेगा तो लक्षण लाने नहीं देगा। खत्म हो गया आपका अयुग्म विकल्पी। यही 2 स्टेटमेंट हमें पढ़ना था। दोनों का जरा प्रैक्टिस कर लें एक बार आप।
बनाइए कॉम्प्लीमेंट्री जिन का, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी और इसकी क्रॉसिंग है स्मॉल सी या स्मॉल सी या स्मॉल पी या स्मॉल पी। बनाइए। हम रोल आपको कई बार बताया, क्रॉसिंग कराना है तो क्रॉसिंग कराने के लिए क्या बनना चाहिए, गैमेट बनना चाहिए। अगर गैमेट बन गया तो क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, चल अब यहाँ पे क्या है बच्चा, देखो जरा, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्मॉल सी या स्मॉल सी या स्मॉल पी। अब हमने लिया है ये क्या, शुद्ध प्रभावी ले रखा है, इधर क्या ले रखा है, शुद्ध अप्रभावी। और क्रॉसिंग कराने का मतलब ही यही होता है कि एक मैं शुद्ध प्रभावी को यानी कि प्योर डोमिनेंट को क्या करूं, प्योर रिसेसिव के साथ यानी कि शुद्ध अप्रभावी के साथ क्रॉसिंग लेना होता है। ठीक है, अब देखें जरा यदि हम लोग, तो क्या बनने वाला है गैमेट, ये दोनों की जोड़ी में से क्या करना है, एक को कॉमन लेना होगा, सिंपल सा। तो एक को कॉमन ले लिया, इन दोनों में भी क्या है, सेम चीज है, एक को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा युग्मक, कैपिटल सी और कैपिटल पी। यहां से भी दोनों सी में से एक सी को ले लिया, यहां दोनों पी में से एक पी को, बन गया क्या मेरा गैमेट, एक गैमेट इधर बना और एक गैमेट इधर बना। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे हम, यानी कि जो इनका F1 आएगा इनके वजह से, वो कैपिटल सी स्मॉल सी जोड़ी बना देंगे इस बार। इससे पहले हमने जोड़ी तोड़ा था, फिर क्या करना है, जोड़ी बना देना है। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर कैपिटल पी स्मॉल पी। और लिखते वक्त हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि यदि जोड़ी बने, जैसे सी के साथ सी की जोड़ी बनेगी, पी के साथ पी की जोड़ी बनेगी, तो हमेशा कैपिटल को पहले लिखना है। जैसे दोनों सी में हमने कैपिटल को पहले लिखा, दोनों पी में कैपिटल पी को पहले लिखा। ठीक है, अब ये प्रभावी की वजह से रंग कैसा दे रहा था, बैगनी। ये कैसा दे रहा था, सफेद। अब जो ये F1 आया ये कैसा देगा, बैगनी। चूंकि क्या था, एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री जीन था ना ये। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन का स्टेटमेंट क्या था कि जैसे ही इस जीन को लक्षण दिखाना होगा, इसके साथ चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एक चाहिए पूरक जीन, और दोनों होना चाहिए किस स्थिति में, प्रभावी स्थिति में। देखो तो जरा, ये कैपिटल पी या स्मॉल पी प्रभावी है क्या, बिल्कुल है। कैपिटल सी या स्मॉल सी प्रभावी है, बिल्कुल। यानी कि F1 का जो पुष्प का रंग होगा वो कैसा होगा, चलो यहां पे प्रभाविता का नियम भी लागू हो रहा है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि भाई F1 में वही लक्षण दिखाई देगा जो आप पेरेंट में प्रभावी लोगे। वो दिख तो रहा है, पेरेंट मेरा प्रभावी कैसा था, बैगनी, F1 कैसा आया, बैगनी। इसी को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। अब लाना है बच्चा क्या, हमको F2, यानी कि इसकी अगली पीढ़ी देखनी है। और अगली पीढ़ी के लिए हम क्या करते हैं, F1 की क्रॉसिंग किससे कराते हैं, F1 से कराते हैं। F1 हमारे पास क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। इसकी क्रॉसिंग किससे लेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। यही अपना ये F1 आया था, कहां गया, सॉरी, ये F1 आया था। और F2 लाने के लिए F1 की ही क्रॉसिंग F1 से करा देते हैं। अब समस्या है गैमेट निकालना, और गैमेट निकालने का आपको एक फॉर्मूला बता रखा है हमने। ठीक है, 2 to the power n। अब यहाँ पे n का जो मीन बात होता है वो क्या होता है कि भाई यहाँ पर विषम युग्मकों की जोड़ी या विषम युग्मनज का जोड़ा। देखो तो ये कैपिटल है स्मॉल है, क्या विषम है, बिल्कुल। कैपिटल स्मॉल विषम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो पावर में क्या चला जाएगा, 2। अगर यहाँ पे क्या होता, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इस बार विषम कितना होता, 1, तो पावर में क्या लिखते, 1। लेकिन क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों विषम है, इसलिए पावर में 2। अब 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। उसके बाद युग्मक बनाने का तरीका आपको बता रखा है कि पहले वाले को पकड़ लेना है, क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, लिखना चालू करें, कैपिटल सी। अब स्मॉल सी अलग है उससे कि उसी के जैसा है, कैपिटल सी प्रभावी, स्मॉल सी अप्रभावी। अगर सेम होता तो एक ही लिखते, जैसे यहां पे लिखे थे, ये दोनों सेम था तो एक लिखे थे, ये दोनों भी सेम था तो एक लिखे थे। लेकिन इस बार क्या है, दोनों अलग अलग है, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। दोनों को क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, कैपिटल सी को अलग और स्मॉल सी को अलग। इसके सामने हमें तीर देना है, दे दिया, ठीक है। चलो सी का काम हो गया खत्म। अब किसका काम बचा, पी का। ये बताओ कि दोनों सेम की अलग अलग, अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है तो 2 अलग अलग है ना, तो यहां से क्या करेंगे, 2 तीर बना देंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी।
एक पे लिख देंगे क्या, कैपिटल पी, दूसरे पे स्मॉल पी, फिर से कैपिटल, फिर से स्मॉल। अब इसके सामने गैमेट लिख देते हैं इसका। ठीक है, देखो कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, फिर स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। बन गए गैमेट। कितने प्रकार के बने देखो तो 1 2 3 4। अब क्या करना है, चेकर बोर्ड पे रखना है हमको। चलो रख देते, ये मिटा दें। चलिए गैमेट रखते हैं हम लोग। कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। सेम चीज हमें ऊपर भी रखना होगा। कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, फिर स्मॉल सी स्मॉल पी। अब तो क्रॉसिंग लेनी है, आसान है क्रॉसिंग लेना। कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल पी कैपिटल पी, हो गया क्या। फिर कैपिटल सी, एक को पकड़ के पहले पूरा लाइन खत्म करना है ना। कैपिटल सी, फिर कैपिटल पी और ऊपर से स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल है ना ये, ठीक है। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल, बन गया एक लाइन। अब दूसरे लाइन पे आते हैं। कैपिटल सी, फिर कैपिटल पी स्मॉल पी, हो गया। कैपिटल सी, फिर स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल पी। अब यहां आ जाए, ऊपर कैपिटल सी, नीचे स्मॉल सी, फिर कैपिटल पी और कैपिटल पी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर स्मॉल सी, फिर कैपिटल पी, यहाँ पे कैपिटल, सॉरी हाँ कैपिटल, चलो हो गया। यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर ऊपर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर स्मॉल पी, हो गया। चलो अब इसको लिख देना है हमें, क्या क्या मिल रहा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले तो हमें ये पता करें कि बैगनी कितने हैं इसमें और सफेद कितने। अब बैगनी और सफेद को लाने के लिए हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों या तो इस तरीके से प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, या तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, फिर एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये भी क्या है, प्रभावी। ये दोनों स्थिति हुई तो क्या होगा, बैगनी होगा, ठीक है। चलो अब बैगनी को हम चूज करते हैं। बैगनी के लिए, बैगनी कलर तो नहीं है, ब्लू है, कैसा होगा, बैगनी हो जाएगा। ये बैगनी, ये बैगनी, ये भी बैगनी, चलो ये सफेद हो जाएगा, है ना। सफेद को सफेद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो एक को प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी होगा तो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दोनों को प्रभावी में रहना पड़ेगा। ये प्रभावी, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी बैगनी, ये खत्म, ये भी खत्म, ये हो जाएगा, ये खत्म, फिर ये स्मॉल सी खत्म। यही है ना, कोई तो नहीं छूटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेशियो कितना है, 4 चौके 16, कितना बच गया 7, 9 रेशियो 7। ये हो गया क्या, बैगनी रेशियो सफेद। इसको हम क्या कहते हैं, लक्षण को फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या निकल गया हमारा, 9 रेशियो 7।